हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट्स, जी हां, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक जबरदस्त और मजेदार चैप्टर के साथ। ये है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। जी हां दोस्तों, एक ऐसा चैप्टर जो आसान है समझने में, करने में और प्रैक्टिकली जबरदस्त से जबरदस्त मार्क्स हासिल करने में। आप अकाउंट्स बैकग्राउंड के हो या ना हो, अकाउंट्स आपका अच्छा हो या ना हो, थोड़ी से बेसिक और जबरदस्त सी सीख के साथ आप इन वीडियोस को देखकर 8 मार्क्स पक्के कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इशू ऑफ शेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी के लिए है। आपका अकाउंट्स अच्छा हो या ना हो, आप कैसे भी हो अकाउंट्स में, अब तक आपने बेसिक क्लियर किया हो या ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका बेड़ा पार कर सकता है और आपके 8 मार्क्स तो एकदम कंफर्म कर सकता है। जी हां, टॉपिक का नाम है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। जी हां दोस्तों, कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर नाम है टॉपिक का। और इस टॉपिक के अंदर जब ये शब्द आ जाता है ना, शेयर्स नाम का, तभी मामला थोड़ा सा आसान होने लगता है। हम यार मॉडर्न डे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स हैं और हमने हर्षद मेहता की स्कैम को बार बार देखा है, कई बार सुना है, कई मीम्स शेयर किए हैं और शेयर बाजार की दुनिया से अब हम वाकिफ होने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित टॉपिक है। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में कई अलग अलग टॉपिक्स हैं। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ाई करना सीख जाएं तो आप बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं और इनफैक्ट आउट ऑफ मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, एक ऐसा ही टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स। जी हां दोस्तों, यहां पर याद रखिए, कुल मिलाकर के आप मेरे वीडियोस अच्छे से अगर देखें तो 8 मार्क्स गारंटी हासिल कर लेंगे। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और हर टाइप के सम्स इस चैप्टर के हम सॉल्व करने वाले हैं। आज क्लियर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स इश्यू ऑफ शेयर के और कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो जरूर 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 इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि अब हमारे चैनल पर हम सारे सब्जेक्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं और आपके लिए भरपूर और बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरूर 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 अपना प्यार इस चैनल पर बरकरार रखिए। डिस्क्रिप्शन में कई लिंक्स हैं, आपके काम आएंगे। प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, वहां चैप्टर वाइज वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स, ओसीएम, एसपी जैसे सब्जेक्ट्स के आईटी के वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं और अब बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की शुरुआत भी हम कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विद इशू ऑफ शेयर्स। तो दोस्तों, जब बात आती है इशू ऑफ शेयर्स की तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जाननी जरूरी है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो यार ये समझ लीजिए कि कैपिटल जो है ना, इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिए दोस्तों, पैसा 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 ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहद जरूरी होता है, बहुत कीमती होता है। और किसी महान आदमी ने कहा है कि यार पैसा जो है ना, ये हर बिजनेस की रीढ़ की हड्डी समान होता है। दोस्तों याद रखिए, कैपिटल है यानी पैसा है तो बिजनेस फलेगा, फूलेगा और आगे बढ़ेगा, वरना कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाएगा और बिजनेस की खटिया खड़ी हो जाएगी। कहीं ना कहीं कैपिटल का होना हर बिजनेस के लिए निरंतर जरूरी होता है। बिजनेस की शुरुआत करने के लिए भी, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी पैसे तो मांगते हैं ना यार। कहीं ना कहीं ये कैपिटल, जो शुरुआती पैसा है, जो फर्स्ट मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस है ना, वो बेहद जरूरी होता है। और वही कहा गया है यहां पर भी दैट इट इज द लाइफ ब्लड। जी हां, बहुत जरूरी है, लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमने दोस्तों अगर आप बात करें सोल ट्रेडर वगैरह की, तो हमने पढ़ा है कि यार ये जो अकेला इंसान हुआ करता था ना, ये खुद ही मेहनत करके कैपिटल लेकर आता था, खुद के पॉकेट से, ओन पॉकेट में से ये पैसे लेकर आ जाता था। उसने और चीजों को बढ़ाना शुरू किया, 2-3 और एक्सपांशन के लिए पार्टनर्स ढूंढे और पार्टनर्स के माध्यम से भी पैसे जमा किए और हम पार्टनरशिप फर्म भी पढ़ने लगे। दोस्तों कहीं ना कहीं मामला मॉडर्नाइजेशन पर आया, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में जब हम आगे बढ़े तो हमने जॉइंट स्टॉक कंपनीज को देखा, हमने बड़ी बड़ी कंपनीज को देखा और ये कंपनियां कैपिटल कैसे लाती हैं। तो दोस्तों यही है इशू ऑफ शेयर का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। याद रखिए दोस्तों कि यार सोल ट्रेडर तो अपने जेब से पैसा लाता है, सिमिलरली पार्टनर्स आल्सो ब्रिंग कैपिटल फ्रॉम देयर ओन पॉकेट्स, बट इन केस ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी जब होता है ना, तो याद रखिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, द कैपिटल इज रेज्ड थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स, यानी शेयर्स बेच करके, अपने हिस्सा, अपने कंपनी का एक हिस्सा बेच करके
कंपनियां जो है लोगों से यानी जनता से, पब्लिक से, जनता जनार्दन से पैसे लेने का काम करती है और इसी कैपिटल से वो अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम करती है और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स। जी हां दोस्तों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए हैं इन द साइज ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर। याद रखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी एज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लार्ज साइज बिजनेस टू रिमूव द मेन डिफेक्ट्स और लिमिटेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कहीं ना कहीं ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनियां थी, इनका विकास करने का जो स्केल था वो पार्टनरशिप वगैरह से बहुत ज्यादा था, बिजनेस करने का जो स्केल था वो बहुत ज्यादा था और वो कमियां दूर करने के लिए ही तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसा एक बड़ा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया गया। तो लिमिटेशंस जो भी पार्टनरशिप वगैरह में थे, ये दूर करना ही एक मकसद था जॉइंट स्टॉक कंपनीज जैसे का। दोस्तों, यहां पर कहीं पे भी शॉर्टेज ऑफ फंड नहीं होना चाहिए, कैपिटल हमेशा आने चाहिए और पैसा हमेशा कंपनी के पास होना चाहिए सक्सेसफुली रन करने के लिए। एंड देयरफॉर याद रखिए, फेल्ट नेसेसरी टू कलेक्ट द कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। जनता से पैसा लेना चाहिए क्योंकि ये कंपनी जनता के लिए काम करने वाली है, तो जनता से हम पैसे लेंगे तो जाकर के हम बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर बिजनेस कर पाएंगे। तो जनता से पैसा कैसे लेंगे? तो भाई उनको हिस्सेदारी देकर लेंगे। जी हां, उनको पैसा हम जो उनसे ले रहे हैं उसके बदले में हम उन्हें शेयर्स बेचेंगे। कंपनी को जब भी मुनाफा होगा तो शेयर्स होल्डर जो होंगे उन्हें प्रॉफिट दिया जाएगा, प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। यस, इट was therefore felt necessary to collect the capital from the public at large and to encourage the public to contribute capital. Here the principle of limited liability was adopted. तो याद रखिए, limited liability है यहां पर, जिसका जितना शेयर वो उतना मालिकाना हक रखता है कंपनी के ऊपर। अगर आपके पास 100 रुपए के शेयर हैं तो आप 100 रुपए के मालिक हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के, ऐसा मान करके यहां पर चला जाता है। लिमिटेड लाइबिलिटी के प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। एज एन इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये बताता हूं, अभी कुछ और मेजर कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, बेसिक को क्लियर करते हैं और फिर इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। दोस्तों, इशू ऑफ शेयर है क्या? तो ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है जहां बड़ी कंपनीज अपने फंड्स को इकट्ठा करने के लिए पब्लिक के पास जाती है और पब्लिक से वो पैसे कलेक्ट करती है ताकि बिजनेस को रन कर सके, अपने आइडियाज को डेवलप कर सके और साथ ही साथ अपने बिजनेस को बड़ा बना सके, साइज ऑफ बिजनेस को इंक्रीज कर सके। तो यही है इशू ऑफ शेयर। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट जो आपको पता होने चाहिए यहां पर। सबसे पहले तो दोस्तों एक होता है शेयर, जी हां शेयर, और दूसरा होता है शेयर कैपिटल। ये दो कॉन्सेप्ट जो हैं छोटे छोटे आसान और सिंपल से कॉन्सेप्ट है। एसपी के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये पता भी होगा, जो भी बाकी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं थोड़ा सा बारीकी से समझ लीजिए। शेयर यानी हिस्सा, कैपिटल के अंदर का एक हिस्सा। मेरी कंपनी का कैपिटल है 10 लाख रुपए, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा मैं पब्लिक को दे रहा हूं और पब्लिक को बोल रहा हूं यार मुझे पैसे की जरूरत है, उसमें आप एक हिस्सा ले लीजिए मेरे कैपिटल के अंदर से और बदले में जब प्रॉफिट होगा तो मैं आपको आपके हिस्से के हिसाब से प्रॉफिट दे दूंगा। तो शेयर क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। क्या है ये? यस, शेयर इज द शेयर in the capital of a company. Share is the share in the capital of company. Share is the share in the capital of the company. साथ ही साथ दोस्तों याद रखिए, शेयर कैपिटल क्या है? तो इट मींस द कैपिटल रेज्ड बाय कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर्स। यानी शेयर कैपिटल वो अमाउंट ऑफ मनी है जो हम शेयर्स इशू करके लोगों से जमा करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी को जरूरत है 1 लाख रुपए की, तो ये 1 लाख क्या है? शेयर कैपिटल है। अब 1 लाख के मैं क्या करता हूं? 10,000 हिस्से बना देता हूं और मैं 10,000 शेयर जो है बेच रहा हूं पब्लिक को। 10 रुपए एक शेयर की कीमत है। तो याद रखिए दोस्तों, 10,000 इंटू 10 जब मैं करूंगा तो मेरे पास 1 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों याद रखना है आपको कि शेयर कैपिटल इज दैट अमाउंट विच वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम द पीपल बाय इशू ऑफ शेयर्स एंड शेयर इज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैपिटल। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको समझ गए होंगे। शेयर क्या है? शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। और शेयर कैपिटल क्या है? इट मींस द कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर्स। दोस्तों, हमारे सिलेबस में यानी 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में कुल मिलाकर के सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बताई गई है वो है पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। जी हां, पब्लिक इशू ऑफ शेयर हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है और उसी को अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं डिटेल में। ये प्रक्रिया जो मैं अब आपको बताऊंगा ये आपको दिमाग में फिट कर लेनी है और हर क्वेश्चन में
इन बताई गई चीजों को ढूंढ लेना है, काम फिट मामला हिट और अपना सम सुपर हिट हो जाएगा। जी हां दोस्तों, याद रखिए कि पब्लिक इशू ऑफ शेयर में सबसे सिंपल सी चीज क्या है कि ये एक कॉमन और पॉपुलर प्रैक्टिस है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज करती हैं ताकि वो पैसा इकट्ठा कर सकें पब्लिक से। सिंपल है, वो पब्लिक को शेयर्स देती हैं प्राइमरी मार्केट में और उसके बदले में पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती हैं। तो इससे वो कंपनी के हिस्सेदारी जो है वो पब्लिक को दे देती हैं और वहां से जो है अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू करती हैं। जो भी प्रॉफिट होंगे वो शेयर्स के अनुसार फिर पब्लिक को दे दिए जाते हैं। तो यहां पे कॉन्सेप्ट किस तरह से चलता है, तो यहां पर याद रखिए दोस्तों 4 स्टेप्स हैं। कितने? 4 सिंपल से स्टेप्स। ये 4 सिंपल से स्टेप्स आपको हमेशा याद रखने हैं। जी हां, 1 2 3 4 इशू ऑफ शेयर्स का जय जयकार। 1 2 3 4 इशू ऑफ शेयर्स का जय जयकार। एकदम सिंपल है दोस्तों। पैसे का यहां पर पूरा खेल आपको मैं समझा देता हूं। सबसे पहले जो कंपनी है जिसके पास आइडिया तो है लेकिन पैसा नहीं है, तो वो पब्लिक के सामने आएगी अपने आइडिया को लेकर एक प्रोस्पेक्टस के माध्यम से। जी हां, एक प्रोस्पेक्टस, एक पैम्फलेट, एक एडवर्टाइजमेंट, एक जबरदस्त सा प्रोस्पेक्टस जो लोगों के सामने रखा जाएगा और लोग उसे पढ़ करके समझेंगे कि कंपनी करना क्या चाहती है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, फ्यूचर गोल क्या है, किस तरह से कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करेगी और हमें मुनाफा देगी। पब्लिक को समझाना भी तो पड़ेगा, पैसे जो पब्लिक से लेने हैं। और इसीलिए दोस्तों यहां पर सबसे पहला काम जो है वो है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस देंगे जिसमें एक विज्ञापन की तरह लोगों को समझाया जाएगा कि कंपनी के प्लान्स क्या हैं, कंपनी का गोल क्या है, एम क्या है, मकसद क्या है, कितना प्रॉफिट कंपनी प्लान कर रही है या लक्ष्य है हासिल करने का, वो सारी बातें इसमें दी होंगी। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो कि हर एक जनता जनार्दन के अंदर बैठे आदमी को याद रखनी है, वो ये कि इस प्रोस्पेक्टर के अंदर है ना, नंबर ऑफ शेयर्स कितने कंपनी बांटने वाली है या बेचने वाली है वो लिखा होगा। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू द पब्लिक। इसके अलावा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, क्या याद रखना है? फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। प्रोस्पेक्टस में ही कंपनी बता देगी कि कितने शेयर्स वो बेच रही है और एक शेयर का भाव कितना है, फेस वैल्यू कितना है। एंड आपको अप्लाई करते वक्त, यानी शेयर के लिए आप अप्लाई करेंगे है ना, तो कंपनी को पता चलेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं कंपनी का शेयर खरीदने में। तो अप्लाई करते वक्त आपको कितने पैसे देने हैं वो भी प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होगा। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल सा मामला है कि कंपनी आती है प्रोस्पेक्टस लेकर, प्रोस्पेक्टस में सब कुछ डिटेल बता दिया गया है, सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई है और साथ ही साथ बताया है कि यार कंपनी को कितने पैसों की जरूरत है, उसके लिए वो कितने शेयर इशू करने वाली है और एक शेयर की कीमत कितनी है। आपको अगर जमता है तो भाई आप पूरे पैसे तो नहीं देंगे, आपको तो नई कंपनी है, विश्वास नहीं होगा तो आप एप्लीकेशन मनी दे दीजिए, शुरुआती एक अमाउंट दे दीजिए जिससे हमें पता चल जाए कि आप वाकई में कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। और इसीलिए अमाउंट टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन भी बता दिया जाता है। साथ ही साथ डिटेल में समझा दिया जाता है कि जब आप एप्लीकेशन मनी देंगे तो हम पूरा गो थ्रू करेंगे, देखेंगे कितने हमारे पास शेयर्स हैं, हम आपको कितने दे सकते हैं और उसके हिसाब से हम अलॉटमेंट करेंगे शेयर्स का, हम आपको शेयर्स देंगे। जी हां, और जैसे ही आपको शेयर्स देंगे फिर से आपसे पैसा लेंगे। सिमिलरली आपसे पूरे पैसे एक साथ नहीं रहेंगे, आपको हम इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी भी देंगे। जी हां, थोड़ा पैसा अप्लाई करते वक्त दीजिए, थोड़ा जब हम आपको शेयर देंगे तब दीजिए और फिर धीरे धीरे जब आपको फोन आ जाए कंपनी से तब दे दीजिए। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, याद रखिए कि यार यहां पर प्रोस्पेक्टस वाला किस्सा जो है वो जबरदस्त है। कंपनी जो है पब्लिक इशू करते वक्त प्रोस्पेक्टस जो है वो जनता जनार्दन के सामने रखती है जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, कितने ऑफर कर रहे हैं, उसकी फेस वैल्यू कितनी है वो बताया गया है, एप्लीकेशन यानी अप्लाई करते वक्त कितना पैसा देना है वो बताया है, अलॉटमेंट जब करेंगे तब कितना पैसा देना है वो भी बताया है और जब कॉल करेंगे तब आपको कैसे पेमेंट करना है, ये पूरी पेमेंट की प्रक्रिया भी प्रोस्पेक्टस के अंदर समझा दी गई। तो ये था पहला स्टेप इशू ऑफ शेयर का, सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया का पहला हिस्सा इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब क्या होता है कि इस प्रोसेस के बाद जैसे ही कंपनी प्रोस्पेक्टस देती है पब्लिक के अंदर यार पूरा माहौल बन जाता है कि यार जोमेटो आई है, नई कंपनी आई है, यार जोमेटो जैसी कंपनी आ गई, यार इसको तो यार शेयर चाहिए है, मतलब यार इसको तो कैपिटल चाहिए, यार पैसा चाहिए, अपन शेयर खरीद लेते हैं यार इसके। मतलब मार्केट में माहौल बन जाता है कि एक नई कंपनी आई है और अब इसे पैसे की जरूरत है। तो चलिए प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं। प्रोस्पेक्टस को डिटेल में समझने के बाद जो भी इंटरेस्टेड पब्लिक होती है वो
एप्लीकेशन करती है। जी हां, कुछ लोग जो वाकई में इंटरेस्टेड होते हैं वो शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन देते हैं और उसके साथ भरते हैं एप्लीकेशन मनी। जी हां, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जी हां, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन यह है दूसरा स्टेप, जहां पर कंपनी ने जब प्रोस्पेक्टस दिया था तो उन्होंने तो डिमांड की थी कि भाई कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन के साथ थोड़े से पैसे दीजिए, बाकी क्या बाद में दीजिएगा। तो यहां पर अब रिसीव होना शुरू हो जाता है, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस। द इंटेंडिंग सब्सक्राइबर टू द शेयर्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन फॉर्म टुगेदर विद द एप्लीकेशन मनी। यानी ये वाला जो सेकंड स्टेप है, इसमें होता क्या है कि जो हमारा पब्लिक है, जनार्दन है, जनता जनार्दन, ये जो है अब हमें पैसा भेजना शुरू करते हैं, अपना इंटरेस्ट बताना शुरू करते हैं। इस पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात को हम कहते हैं एप्लीकेशन मनी। जी हां दोस्तों, एप्लीकेशन मनी यहां पर जो है वो जनता हमें देना शुरू कर दी है। द कंपनी मेक्स इट्स एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल टू द पब्लिक थ्रू इट्स ब्रोकर्स एंड बैंक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहां पर मैं आपको बता दूं, पहला स्टेप था हमारा इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस और दूसरा अब हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव करना शुरू कर दिया। उम्मीद करता हूं दोनों ही स्टेप्स आपको समझ गए होंगे, दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। 1 2 3 4 इश्यू ऑफ शेयर का जय जयकार। यहां तीसरा जो स्टेप है वो इश्यू ऑफ शेयर में सबसे आसान सा है, वो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। पहले हमने प्रोस्पेक्टस दिया, फिर पब्लिक ने हमको एप्लीकेशन मनी दिया। अब हमारी बारी है कि हम शेयर्स पब्लिक को दें, जो वाकई में इंटरेस्टेड लोग हैं, जो वाकई में हमारे शेयर्स खरीदना चाहते हैं। क्या हम उन्हें अलॉट कर सकते हैं? तो जी हां, जितने आपकी औकात है उसके हिसाब से आप शेयर्स देना शुरू करेंगे। दिस प्रक्रिया इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जी हां दोस्तों, याद रखिए, नो अलॉटमेंट ऑफ एनी शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन शैल बी मेड अनलेस द अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के अंदर जो अमाउंट दिया है उसके अकॉर्डिंगली ही आप जो है अलॉटमेंट की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। याद रखिए, जैसे ही आप सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेंगे, अलॉटमेंट मनी आप रिसीव कर लेंगे, उसके बाद जो है आप अलॉटमेंट लेटर सेंड करेंगे टू दोज हु आर अलॉटेड अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर। वाइल बहुत ही सिंपल सी बात है कि हो सकता है ऐसा कि आप सबको शेयर्स दे पाएं, हो सकता है ऐसा कि आप सबको शेयर्स ना भी दे पाएं। कई बार ऐसा होता है कि यार कंपनी ने 10,000 शेयर्स बेचने के लिए निकाले थे और 12,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। कंपनी 10,000 लोगों को तो शेयर दे सक रही है, लेकिन 2,000 लोगों का कोई बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में उन्हें रिग्रेट लेटर भी दे दीजिए कि यार माफी चाहते हैं, हम आपको शेयर्स इस बार नहीं दे पा रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो है प्रक्रिया पूरी करना बहुत जरूरी है। ऑन शेयर्स बीइंग अलॉटेड द सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज डिमांडेड। क्या बोलती है पब्लिक? याद रखिए, पहले प्रोस्पेक्टस दिया, फिर एप्लीकेशन मनी लिया, प्रोस्पेक्टस दिया, एप्लीकेशन मनी लिया, प्रोस्पेक्टस दिया, एप्लीकेशन मनी लिया और अब शेयर देकर अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। जी हां, सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बारी आ चुकी है। ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है ये हमारा अलॉटमेंट मनी होता है। इट इज कॉल्ड एज द अलॉटमेंट मनी। उम्मीद करता हूं दोस्तों हर स्टेप बारीकी से आप समझ पा रहे होंगे। 1 2 3 4 इश्यू ऑफ शेयर्स का जय जयकार। तो आखिरी स्टेप जो यहां पर निकल करके आता है वो है आखिरी इंस्टॉलमेंट के बारे में, यानी अगले इंस्टॉलमेंट्स के बारे में। यह है चौथा, यानी कॉल्स ऑन शेयर्स। देखिए, आजकल महंगाई का जमाना है, कहीं पर भी हम डायरेक्टली एक साथ पूरे पैसे नहीं भर पाते, तो ऐसे में इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज तो होती हैं हर जगह। उसी प्रकार यहां कंपनीज भी हमें बारी बारी से पैसे देने की सहूलियत देती हैं। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन के दौरान थोड़े से पैसे भरे, उसके बाद अलॉटमेंट के दौरान थोड़े और पैसे भरे और उसके बाद अब कंपनी जो है हमें कॉल करेगी और कॉल्स ऑन शेयर मांगेगी। उस प्रकार से जो प्रोस्पेक्टस में हमने पढ़ा था और जिस तरह से हमें प्रोस्पेक्टस में कहा गया था, अब हम कॉल्स के दौरान भी थोड़ा थोड़ा पैसा कंप्लीट करेंगे। दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि एक कंपनी का शेयर 10 रुपए का है, 10 रुपीज का उसका फेस वैल्यू है। प्रोस्पेक्टस में ही ये बता दिया गया है कि शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपया। प्रोस्पेक्टस में ही ये क्लियर कर दिया जाता है कि यार एप्लीकेशन के दौरान 5 रुपया देना है। सिंपल, एकदम आराम से 5 रुपए पहले अप्लाई करने के टाइम ही दे दो। उसके बाद जब हम आपको शेयर अलॉट करेंगे तब आप हमें 3 रुपए दे देना। सिंपल बात, जब तेरे को शेयर दे दिया तो तू और 3 रुपए दे दे। और उसके बाद दोस्तों जब हम आपको कॉल करेंगे तब आप हमें बचे हुए 2 रुपए भी दे देना। समझ रहे बात? तो इस तरह से
पहले से बंटवारा प्रोस्पेक्टस में ही कर दिया होता है, प्रोस्पेक्टस में ही जानकारी दे दी जाती है और उस प्रकार से ही जो शेयर होल्डर्स हैं यानी जो जनता जनार्दन है, हमारी पब्लिक है, वो इसी स्टेप बाय स्टेप पैसे आपको देती है यानी कंपनी को पे करती है। तो यहां पर चौथा स्टेप जो है वो कॉल्स ऑन शेयर्स है। याद रखिए, आफ्टर रिसीविंग अलॉटमेंट द कंपनी मेक्स द कॉल ड्यू, यानी जो बैलेंस होता है वो मांगने के लिए कंपनी कॉल करती है। कई बार एक ही कॉल में बैलेंस मांग लेती है या तो कई बार 2 या 3 कॉल्स में, 4 कॉल्स में कंपनी अपने डिसाइडेड जो पैटर्न होंगे उसके हिसाब से पैसे मांगने का काम करती है। कई कंपनियां 1 या 2 कॉल में ही वाइंड अप कर देती हैं, ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स नहीं देती। कई कंपनियां ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स में भी आपको कॉल्स देती हैं। इफ द कॉल्स आर मोर देन 1, they are serially numbered as first call, second call, etc. and the last call as फाइनल कॉल। जो भी आखिरी कॉल होता है उसको फाइनल कॉल बोलते हैं, और वरना फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल ऐसा चलता रहता है। जो भी आखिरी वाला होगा उसे फाइनल कॉल कहा जाता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको याद रखनी है। कॉल इज अ डिमांड बाय द कंपनी टू पे रिमेनिंग अमाउंट। क्या? टू पे रिमेनिंग अमाउंट। तो यहां मैंने आपको कई अलग अलग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो बता दिए हैं। ये 4 मुख्य स्टेप्स याद रखिए। पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, प्रोस्पेक्टस के अंदर फेस वैल्यू बता देगी, शेयर्स कितने का है, एक शेयर की कीमत क्या है। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन में कितना अमाउंट देना है, अलॉटमेंट में कितना देना है, कॉल्स पे कितना देना है, सारा अमाउंट बता देगी। और उसके बाद एक एक करके प्रक्रिया शुरू होगी। स्टेप नंबर 2 में वी विल रिसीव एप्लीकेशन मनी। स्टेप नंबर 3 में हम अलॉटमेंट देंगे और अलॉटमेंट मनी मांग लेंगे। और चौथे में हम यहां पर दोस्तों कॉल्स मांगने की शुरुआत कर देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों 1 2 3 4 इश्यू ऑफ शेयर्स का जय जयकार। उम्मीद करता हूं चारों स्टेप्स आप समझ गए होंगे, चारों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप समझ गए होंगे। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। हमारे सामने एक छोटा सा और आसान सा इलस्ट्रेशन है जहां ऑनेस्टी लिमिटेड जो है ये कंपनी 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है। जी हां, क्या इशू कर रही है? ऑनेस्टी लिमिटेड इशूड 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स। कितने? 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? तो दोस्तों याद रखिए, 2 टाइप के शेयर्स पब्लिक इशू करती है कंपनी। यहां पर इक्विटी शेयर्स होते हैं और पब्लिक के लिए प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। तो इक्विटी और प्रेफरेंस 2 टाइप के शेयर्स जो है कंपनीज देती हैं। इनमें क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, वो अपने को इधर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि 2 प्रकार के शेयर्स हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। मेरे एसपी के स्टूडेंट्स को जरूर पता होगा कि इक्विटी और प्रेफरेंस क्या है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स क्या है समझ लीजिएगा। फिलहाल याद रखिए, कंपनी दे रही है 20,000 शेयर, एक की कीमत है 10 रुपया। एक की कीमत है 10 रुपया। 20,000 शेयर्स, एक की कीमत 10 रुपया। प्रोस्पेक्टस अपने सामने है और प्रोस्पेक्टस में कंपनी ने लिख दिया है कि भाई 10 रुपए का एक शेयर, टोटल मेरे पास 20,000 शेयर हैं। जब अप्लाई करोगे ना तो 4 रुपए दे देना। कितने दे देना? 4 रुपए दे देना। एप्लीकेशन मनी कितना? 4 रुपए के हिसाब से। साथ ही साथ अलॉटमेंट जब मैं आपको करूंगा, कंपनी बोल रही है जब अलॉट करूंगी शेयर्स तो 2 रुपए दे देना। 4 और 2 6 हो गए। बचे हुए जो 4 रुपए हैं जब कॉल करूंगी तब देना। जी हां दोस्तों, आखिर में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है तब 4 रुपए कंपनी मांग रही है। यानी कुल मिलाकर के 10 रुपए जो एक शेयर के हैं वो कैसे पे करने हैं? 4 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट एंड 4 ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस प्रकार से कंपनी बोलती है 20,000 शेयर देना है भाई, 10 रुपए का एक है, 4 रुपए अप्लाई करने के टाइम पे दे दो। इसके अलावा 2 रुपए जब मैं आपको शेयर दे दूंगी तब देना, और बचे हुए 4 रुपए फर्स्ट और फाइनल कॉल के दौरान दे देना। तो इस प्रकार प्रोस्पेक्टस अपने सामने है। अब एज एन अकाउंटेंट आपको जो है एंट्रीज पास करनी है आपके पेपर के अंदर। तो एंट्रीज किस प्रकार की होंगी? यस, शेयर्स वेर फुल्ली सब्सक्राइब्ड। ये इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, यानी पूरे 20,000 जो है वो बिके हैं और पूरे 20,000 के लिए एप्लीकेशन भी आ गए और मस्त काम फिट और मामला हिट कंपनी का हो गया है। याद रखिए, आपको पूरा अमाउंट रिसीव भी हो गया है। अब आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ ऑनेस्टी लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ ऑनेस्टी लिमिटेड नाउ यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज अबाउट दिस ट्रांजैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे ये इशू ऑफ शेयर्स की आप एंट्रीज करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझिए कि यार स्टेजेस कितने हैं। जी हाँ, सबसे पहले आपको यही समझना है कि एग्जैक्टली हम क्या क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो भैया फर्स्ट जो चीज हम कर रहे हैं दैट इज रिसीविंग एप्लीकेशंस। प्रोस्पेक्टस के बाद जहां से अकाउंटेंट का काम जो है वो शुरू होता है वो क्या है? एप्लीकेशन मनी रिसीव करता है। ये क्या रिसीव करता है? एप्लीकेशन मनी रिसीव करता है। इसके बाद नंबर 2 पे क्या आता है? तो याद रखिए नंबर 2 पे आता है यहां पर कि वो अब शेयर्स को अलॉट करेगा।
अब शेयर्स अलॉट करेगा तो उसको क्या मिलेगी, अलॉटमेंट मनी मिलेगी। क्या मिलेगी, अलॉटमेंट मनी मिलेगी। और नंबर 3 पे क्या आता है दोस्तों, तो याद रखिए यहां पर अब वो कॉल मनी यानी बचा हुआ पैसा लेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों 3 बेसिक हैं। अब ये कॉल मनी के अंदर दोस्तों फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल भी हो सकता है, कई बार पहला ही कॉल आखिरी कॉल हो सकता है, वो डिपेंड करता है। कई बार पहले ही कॉल में सारा पैसा मिल जाता है, कई बार 2 कॉल्स में, 3 कॉल्स में आपको पैसे जो है वो टुकड़ों में, इंस्टॉलमेंट्स में जो है मिलते हैं। तो ये 3 स्टेप्स हैं मेजर। क्या याद रखेंगे आप, एप्लीकेशन पहले आते हैं आपके पास प्रोस्पेक्टस देने के बाद, दूसरा अलॉटमेंट मनी और तीसरा कॉल मनी। मुख्य चीज जो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं वो ये कि हर स्टेज पे 2 एंट्री, हर स्टेज पे 2 जर्नल एंट्री आपको करनी है। हर स्टेज पे 2 जर्नल एंट्री आपको करनी है। जी हां, 2 जर्नल एंट्रीज एट एवरी स्टेज। जब आप एप्लीकेशन मनी लेंगे तो भी 2 एंट्री करेंगे, जब आप अलॉटमेंट मनी लेंगे तो भी 2 एंट्री करेंगे, जब आप कॉल मनी लेंगे तब भी आप 2 एंट्री लेंगे। यानी 2 एंट्रीज जो है आपको हर स्टेज पर करनी है। कई बार यही प्रक्रिया फॉलो करके आप आसानी से पूरे 8 मार्क्स वसूल कर सकते हैं। चलिए अब एक एक करके एंट्रीज को समझते हैं। मैं आपको यहां पर बता दूं दोस्तों, रिसिप्ट एंड ट्रांसफर, ये याद रखिए, आर और टी। क्या याद रखेंगे, आर और टी। क्या याद रखेंगे, आर और टी। क्या याद रखेंगे, आर और टी। जी हां, जैसे ही हमने प्रोस्पेक्टस दिया हमें ढेर सारे एप्लीकेशंस आए। यानी एप्लीकेशन अकेले थोड़ी आए, एप्लीकेशन के साथ बहुत सारा पैसा आया, एप्लीकेशन मनी भी आई। यानी हमें जनता जनार्दन ने बता दिया कि यार वो इंटरेस्टेड है हमारा शेयर्स खरीदने के लिए। तो यार इतनी खुशी, आपका शेयर्स आपने इशू किया और अब आपके साथ जनता भी आ गई है, बहुत सारा शेयर्स आपका वो खरीदना चाहती है। तो आप क्या करेंगे, आरती उतारेंगे। क्या करेंगे, आरती उतारेंगे। क्या करेंगे, आरती उतारेंगे। जी हां दोस्तों, आर और टी याद रखिए, एक रिसिप्ट की एंट्री और एक ट्रांसफर की एंट्री। जी हां, पहला स्टेज की बात कर रहा हूं यहां पर। याद रखिए, जब आप एप्लीकेशन मनी रिसीव करोगे तो क्या करोगे, आरती करोगे। क्या करोगे, आरती करोगे। क्या करोगे, आरती करोगे। रिसिप्ट ट्रांसफर, रिसिप्ट ट्रांसफर, रिसिप्ट ट्रांसफर। याद रखो, जहां पे रिसिप्ट होगा वहां पर बैंक या तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो जब हमने कंपनी का शेयर्स दिया है तो हमने पैसा मांगा है, पैसा एप्लीकेशन मनी के थ्रू हमारे पास आया है। तो पैसा आया तो वो हमारे या तो कैश में आएगा या तो बैंक अकाउंट में आएगा। याद रखिए, जब भी पैसा आता है तो बैंक अकाउंट होता है डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। याद रखिए, ये काय का पैसा है, तो ये है शेयर एप्लीकेशन का पैसा। काय का पैसा है ये, शेयर एप्लीकेशन का पैसा। तो वो हो जाएगा क्रेडिट टू शेयर एप्लीकेशन। जी हां, जो भी स्टेज है उसका आप नाम लिख देंगे। जी हां, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी। याद रखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी। यहां पर बहुत ही सिंपल सी पहली एंट्री, दैट इज द रिसिप्ट एंट्री। इशू ऑफ शेयर्स में जब भी आप शेयर्स इशू करें, आपको एप्लीकेशन मनी मिले, तो पहली एंट्री आसानी से आपको मार्क्स दी जाएगी। पैसे आ रहे हैं बैंक में तो बैंक अकाउंट डेबिट, और याद रखिए काय का पैसा, शेयर एप्लीकेशन का पैसा, और इसीलिए टू शेयर एप्लीकेशन। याद रखिए, इक्विटी शेयर होंगे तो हम यहां पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, और प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो हम यहां लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। तो इस प्रकार से आप पहली एंट्री करेंगे। अब दोस्तों, ये पैसा जो आया है वो आया तो शेयर एप्लीकेशन का है, लेकिन अब हमारा शेयर कैपिटल बनने वाला है, और इसीलिए हम जो रिसिप्ट करते हैं ना उसे ट्रांसफर भी करते हैं। रिसिप्ट करते हैं तो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। रिसिप्ट करते हैं तो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए अब ट्रांसफर की एंट्री देख लेते हैं। दोस्तों, ट्रांसफर की एंट्री बड़ी ही सिंपल है। याद रखिए, यहां पर ये जो शेयर एप्लीकेशन था अब ये कैपिटल बनने जा रहा है। ये जो शेयर एप्लीकेशन था ये कैपिटल बनने जा रहा है, और इसीलिए याद रखिए कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है।
कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। याद रखिए कि यार जब भी कंपनी में हम कैपिटल लगाते हैं तो ये पार्टनर्स का कैपिटल है, ये हमारी पब्लिक का, जनता जनार्दन का कैपिटल हम बना रहे हैं, तो इसीलिए ये क्रेडिट में आता है। याद रखिए दोस्तों, यहां पर टू प्रेफरेंस शेयर्स लिखिए या शेयर कैपिटल, जैसा क्वेश्चन में मेंशन किया होगा वैसा आप लिख सकते हैं। ये शेयर कैपिटल में क्रेडिट तो हो गया। आया कहां से था? तो आया था एप्लीकेशन से, तो यहां पर हम यही लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जी हां दोस्तों, बड़ी ही सिंपल सी एंट्री। यहां पर इधर को आया था, इधर को गया है, इधर को आया था, इधर को गया है। याद रखिए दोस्तों, जब पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पहली एंट्री रिसिप्ट की, आर टी उतारनी है। क्या? आर से रिसिप्ट, टी से ट्रांसफर, आर से रिसिप्ट, टी से ट्रांसफर, आर से बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन और टी से शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये अब हमारा जो है ट्रांसफर हो गया पैसा, एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल बन गया, जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे थे, हमारे शेयर्स हमने जिसके लिए इशू किए थे हमारे कैपिटल के लिए, वो अब हमने यहां पर ट्रांसफर करके दिखा दिया। तो इस प्रकार से पहली दो एंट्रीज आपको समझ में आ गई होंगी। इशू ऑफ शेयर का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको पहले आरती करनी है, यानी रिसिप्ट और ट्रांसफर, रिसिप्ट और ट्रांसफर, रिसिप्ट और ट्रांसफर। रिसिप्ट में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और ट्रांसफर के अंदर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। उम्मीद करता हूं कि पहली दो एंट्रीज आप समझ गए होंगे। दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है उसने? हमारे क्वेश्चन के अंदर बोला है भाई 20,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, और पहले जो हैं, जी हां, पहले जो हैं 4 रुपए मिल रहे हैं एप्लीकेशन के। कितने मिल रहे हैं? 4 रुपए मिल रहे हैं एप्लीकेशन के। तो बात बहुत सिंपल है, हम अमाउंट कैसे डालेंगे? तो यार 4 इंटू 20,000, समझ रहे हो? 4 इंटू 20 हमने कर दिया, तो यहां पर आसानी से जो है आपका 4 के हिसाब से जो है 80,000 जो है हमारे पास आ जाएगा। तो यहां पर डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट हम लिख पाएंगे इस प्रकार से। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से। ये मैं थोड़ा सा ज्यादा बाहर चला गया, आपको यहां पर थोड़ा सा अंदर लिखकर दिखा देता हूं, ठीक है? यस, तो 80,000 डेबिट, 80,000 क्रेडिट, इस तरह से हमने लिखा। ये 80,000 कैसे आया? एक जो है शेयर जो है वो 10 रुपए का है, हमने एप्लीकेशन के दौरान 4 रुपए लिए हैं, इंटू 20,000 शेयर्स, तो 4 इंटू 20 करके ये 80,000 आ गया है। उम्मीद करता हूं ये पहली एंट्री आपको समझी होगी। अब यही 80,000 जो है वो ट्रांसफर हो जा रहा है, तो यहां पर याद रखिए फिर से आपको वही लिखना है 80,000। ये क्या कर दिया हमने? ये हमारा एप्लीकेशन हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। एप्लीकेशन मनी तो आ गई, अब हमने शेयर्स कर दिए अलॉट। शेयर्स अलॉट करते वक्त हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट मनी लेंगे। क्या लेंगे? अलॉटमेंट मनी लेंगे। एंट्री काफी सिंपल है दोस्तों, याद रखिए। अब आरती नहीं उतारेंगे, अब बोलेंगे भाई ये तू तेरा रख, यानी TR। याद रखिए, अब हम ट्रांसफर करेंगे रिसीप्ट। बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, याद रखिए, ट्रांसफर रिसीप्ट। याद रखिए अलॉटमेंट के दौरान अब आपको करना क्या है, तो बड़ी सिंपल बात है। यहां पर 2 रुपए जो है, जी हां, 2 रुपए अलॉटमेंट के जो है आपको मिलने वाले हैं। शेयर्स कितने हैं? 20,000 हैं। तो यहां पर जो है कैलकुलेशन काफी सिंपल सा हो जाने वाला है। अब आपको करना क्या है कि आपको भैया अलॉटमेंट करना है, और वो पैसा डायरेक्टली आपके कैपिटल में ही जाने वाला है, क्योंकि कैपिटल तो आपने ट्रांसफर कर दिया था। तो एंट्री बड़ी ही आसान सी बन जाती है, बहुत ही सिंपल सी बन जाती है। याद रखिए एंट्री बड़ी ही आसान है कि प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बड़ी ही आसान सी एंट्री है, ये हमारी ट्रांसफर की एंट्री है। और एकदम सिंपल वे में याद रखिए ट्रांसफर कैसे करेंगे। तो अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है, काय का पैसा आ रहा है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, और ये पैसा जाएगा किस में? तो टू प्रेफरेंस शेयर
कैपिटल। बड़े ही सिंपल शब्दों में दोस्तों, पैसा आया है कैपिटल के लिए तो वो कैपिटल में ही जाएगा, और काय का पैसा है वो तो अलॉटमेंट का पैसा है। बहुत ही सिंपल, आराम से ये एंट्री हमने कर ली। दोस्तों इसके अमाउंट की भी बात करूं तो अमाउंट बहुत ही सिंपल सा है। 20,000 जो है हमारे शेयर्स हैं और 2 रुपए हमें अलॉटमेंट के मिलने वाले हैं, तो 20,000 इंटू 2 अगर हम करेंगे तो 40,000 जो है ये आसानी से आपके सामने आ जाता है। अमाउंट 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट। तो इस प्रकार से दोस्तों आसानी से आप जो है ये अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज कर सकते हैं। दूसरी एंट्री की बात करूं तो ये रिसिप्ट वाली एंट्री है। तो याद रखिए, अब ये पैसा जो है कैपिटल में तो आ गया, अब हम इसे बैंक में डाल देंगे हमारे, और बैंक में डालना है तो बैंक अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा है या अलॉटमेंट का, तो वो हम अब बैंक में डालेंगे। बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स एज पर ₹2 पर शेयर रिसीव्ड। तो यहां पर हम रिसिप्ट में क्या करेंगे, बैंक में डालेंगे भैया बैंक अकाउंट डेबिट। ये काय का पैसा है तो भैया ये अलॉटमेंट का पैसा है। तो याद रखिए टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। समझे, बहुत ही आसानी से यही 40,000 जो है हमने कर दिए पार, एकदम आर पार। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज भी समझ में आ गई होंगी। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमने एंट्रीज जो की वो एंट्रीज हमने की आरटी यानी रिसिप्ट और ट्रांसफर की। हमने रिसीव किया एप्लीकेशन मनी हमारे बैंक में, एप्लीकेशन मनी आ गया, उसके बाद वो ट्रांसफर हमने कर दिया कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल हमने कर दिया, और उसके बाद जो है अलॉटमेंट का पैसा आया, तो वो अलॉटमेंट का पैसा हमारा कैपिटल के अंदर गया था 40,000 यहां पर प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और ये पैसा जब हमने रिसीव किया तो ये हमारे बैंक में आया, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पर भी हमने एंट्री आसानी से पास कर ली। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यहां पर अगला जो स्टेप है हमारा, ये स्टेप निकल करके आता है हमारे आखिरी पैसे का, यानी जो बचे हुए 4 रुपए हैं। अब सवाल उन 4 रुपए का है, दैट इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये आखिरी 4 रुपए जो हैं वो हमें अब लेने हैं कॉल करके हमारे शेयर होल्डर से। पैसे तो वो 2 बार हमें दे चुका है। अब ये आखिरी जो एंट्री है वो बड़ी सिंपल सी है। देखिए सिर्फ अलॉटमेंट की जगह अब क्या आ गया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ गया है। पैसा आएगा तो कैपिटल में ही आएगा, बहुत ही सिंपल है, हम तो कैपिटल ही ले रहे हैं। तो यार फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ गया अलॉटमेंट की जगह पे, सेम टू सेम एंट्री, और शेयर कैपिटल तो वैसा का वैसा ही है। अमाउंट जो है अब 4 इंटू 20,000 हो गया 80,000। इसके अलावा आखिर में ये पैसा हम फिर से ट्रांसफर कर देंगे बैंक अकाउंट के अंदर, ये हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा है। तो बेसिकली दोस्तों फिर एक बार आपको याद रखना है कि आरती सिर्फ एक ही बार उतारनी है, उसके बाद तो तेरा रख, यानी ट्रांसफर रिसिप्ट। तो यहां ट्रांसफर के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर याद रखिए जो पैसा है वो काय का है, तो याद रखिए ये है प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब ये फाइनल कॉल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यही आखिरी कॉल है, इसलिए लिखा है टू शेयर कैपिटल। दूसरा इसी को ट्रांसफर करेंगे बैंक के अंदर। भैया ये रिसिप्ट हो गया हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू काय का पैसा है भैया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है, तो टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर ये फर्स्ट कॉल ही होता तो फाइनल कॉल लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ फर्स्ट कॉल लिखते। अमाउंट की बात करें तो भैया अपने को 4 रुपया मिल रहा है 20,000 का, तो 4 इंटू 20,000, 4 इंटू 20,000। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। यहां पर 4 इंटू 2 80 हम लोग यहां पर भी जो है डेबिट क्रेडिट कर देते हैं, और यही पैसा हमारे बैंक में आ जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आसान सा, बहुत ही सिंपल सा इश्यू ऑफ शेयर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट विद बेसिक इलस्ट्रेशन हमने यहां पर कंप्लीट किया है। टोटल 6 एंट्रीज, क्यों? क्योंकि यार कुल मिलाकर के 3 स्टेजेस में हमने इसे कंप्लीट किया।
एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज और कॉल मनी की 2 एंट्रीज। क्वेश्चन बड़ा ही सरल और आसान था। यहां पर आप देख सकते हैं ऑनेस्टी लिमिटेड ने 20,000 शेयर जो है दिए थे, 10 रुपए का एक था, 4 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए अलॉटमेंट पे और 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। हर एक की 2 एंट्रीज हमने की, हर एक की 2 एंट्रीज करनी है। पहले आरती यानी रिसिप्ट और ट्रांसफर, उसके बाद ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर रिसिप्ट। बहुत ही सिंपल है। जब भी आप रिसीव कर रहे हैं बैंक अकाउंट को डेबिट कीजिए और जब भी ये बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो जिस स्टेज का है बस उसका नाम मेंशन कर दीजिए, आपका काम काफी आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पहला बेसिक वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं और कुछ और मजेदार इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।